तो जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, फील्ड मतलब स्पेस, जगह मतलब चार्ज का स्पेस, चार्ज का जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका ख्याल लोगों के जहन में कैसे आया और इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रखा गया। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा कि एक चार्ज अपनी जगह पर रहते हुए अपनी जगह को बिना चेंज किए, बिना मूव किए दूसरे चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा सकता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसे अपने से दूर कर सकता है। यही चीज़ एक मैग्नेट भी कर सकता है। एक मैग्नेट अपनी जगह पर रहते हुए अपनी जगह पर खड़े खड़े दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे मैग्नेट को अपने से दूर कर सकता है। लोगों ने जब ये देखा कि ये चार्ज, ये मैग्नेट, इन लोगों के पास कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसा पावर है जिसके ज़रिए ये चार्ज, ये मैग्नेट दूसरे चार्ज, दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपने से दूर कर सकते हैं, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने सोचा कि मालूम करते हैं कि आखिर इन लोगों के पास ऐसा क्या है जिसके ज़रिए ये अपना सारा काम बैठे बैठे कर लेते हैं, जबकि वही काम करने के लिए हम लोगों को उठकर जाना पड़ता है। तो इसी तलाश में, इसी खोज में लोग लगे थे, तो उन्हें बहुत सारी बातें मालूम हुई। उन्हें ये पता चला कि आखिर इन लोगों के पास से जो ताकत होती है वो एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं देती, और उसी फोर्स, उसी ताकत के ज़रिए ये चीज़ों को पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। उस ताकत और उस फोर्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इनका ये ताकत एक खास लिमिट, एक खास बाउंड्री तक महदूद है। उसी के अंदर ये लोग अपने फोर्स, अपने इफेक्ट को दिखा सकते हैं, उसके बाहर उनके फोर्स और उनका इफेक्ट दिखाई नहीं देता। उसी बाउंड्री, उसी एरिया, उसी वॉल्यूम का नाम, इसी स्पेस का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया। तो जैसे कि इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक चार्ज है Q और इस एक दूसरा चार्ज है Q0। तो जब Q0 इस जगह पर रखा हुआ था पॉइंट A पर, तो ये Q उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। लोगों को ऐसा दिखा, उन्होंने एक चार्ज को यहाँ रखा Q को और एक दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा Q0, तो Q0 के ऊपर Q का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो लोगों ने क्या किया कि इस Q0 को थोड़ा आगे कर दिया इस पोजीशन पे, तो ये देखने को मिला कि ये Q इस Q0 को अपने से दूर भगा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, Q0 को यहाँ पर रखा, तो फिर इस Q का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब जैसे ही Q0 को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे किया, फिर चेक किया, फिर आगे रखा, फिर चेक किया, फिर आगे रखा, फिर चेक किया, इस तरीके से उन्हें एक पॉइंट ये मिला और यहाँ पर देखा कि Q0 के ऊपर Q का फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है। इस तरीके से उन्होंने सारे जगहों पे ऐसा कर कर के देखा, तो उन्हें इस तरह का एक शेप मिला, जिस शेप के अंदर Q0 अगर आएगा तो उसके ऊपर Q का इफेक्ट पड़ेगा, और अगर Q0 इस सर्कल से, इस स्पेस से अगर बाहर चला जाएगा तो उसके ऊपर Q का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लोगों को दो बातें मालूम हुई, एक कि इसके अंदर से एक ऐसी ताकत निकलती है जो दिखाई नहीं देती, उसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और ये आपस, इसके चारों तरफ एक स्पेस बनता है, एक जगह हो जाता है, जिसके अंदर ही अगर कोई दूसरा आएगा तभी उसके ऊपर इसका इफेक्ट दिखाई देगा, नहीं तो अगर वो चार्ज अगर इस फील्ड से बाहर होगा तो उसके ऊपर इसके फोर्स का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन और अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी फील बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। जहाँ तक उसे फील होगा, उस पूरे एरिया को, उस पूरे स्पेस को, उस पूरे जगह को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका, इसका। तो ठीक है, तो ये था कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसे कहा जाता है सोर्स चार्ज। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोर्स चार्ज। और ये चार्ज जिसे लाकर हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पर फोर्स फील हो रहा है, कहाँ तक फोर्स है उसका, इस चार्ज का नाम है टेस्ट चार्ज। तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, टेस्ट चार्ज के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को चेक करते हैं कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या है, एक स्पेस है, एक जगह है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये पूरे एरिया में अगर Q0 कहीं भी हो,
तो उसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर दो चार्ज के बीच में हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो फिर क्या होगा, फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। तो अगर ये यहाँ पर Q0 यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स मान लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है। हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। अगर Q0 को यहाँ पर रख देते हैं तो फिर अब जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस घट गया। अगर Q0 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो फिर फोर्स और बढ़ जाएगा। अगर Q0 को यहाँ पर रखते हैं तो फोर्स और बढ़ेगा, और Q0 को यहाँ पर रख देते हैं तो फोर्स और बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसी चार्ज के ऊपर जो टेस्ट करने के लिए हम लोग चार्ज लाए थे, उसी चार्ज के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे हम लोगों को फोर्स, इससे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग दिखाई देता है। किसी पॉइंट पे ज़्यादा, किसी पॉइंट पे कम। तो जिस पॉइंट पे इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जितना फोर्स फील होगा, हम लोग कहेंगे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल आया उसे जिस पॉइंट पे जितना फोर्स फील होगा, हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट हो गया। टेस्ट चार्ज के बारे में एक पॉइंट को नोट करना है। क्या पॉइंट है उसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग जान चुके थे कि एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया, जिसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक फील्ड है। उसके अंदर दूसरा चार्ज आया, वो चार्ज चेक करके बता रहा है कि फील्ड का इफेक्ट कहाँ तक है। सवाल ये होता है कि अगर ये एक चार्ज है तो क्या ये अपना फील्ड नहीं बनाता होगा? तो जवाब है बिल्कुल बनाएगा। क्यों? जब ये बना सकता है तो फिर ये क्यों महरूम रहेगा, ये भी अपना एक फील्ड बनाएगा। तो जब इसका भी फील्ड बनेगा, इसका भी फील्ड बनेगा, तो फिर हम लोग फील्ड को मेज़र करने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। हम लोग कैसे बताएंगे कि इंटेंसिटी किसका है? जैसे क्या अगर ये चार्ज एक फील्ड बना रहा है तो इसके चारों, तो इसके पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक इंटेंसिटी क्रिएट होगा, इसका भी इंटेंसिटी होगा। तो फिर वो इंटेंसिटी हम लोग कैसे बताएंगे किसका कितना है? तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, खास ध्यान में रखना आप लोग, कि टेस्ट चार्ज को हम लोग जो लाते हैं वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का, बहुत वेरी वेरी स्मॉल, इस पॉइंट को नोट रखना, ताकि इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही कम इफेक्ट करे, इतना कम कि उसे हम लोग इग्नोर कर सकें। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन को नोट करेंगे और कुछ और पॉइंट को, जिसे हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज। गिवन चार्ज मीन्स जिसे हम लोगों ने सोर्स चार्ज का नाम दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं वो गिवन चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यों, जिसे सोर्स चार्ज भी कहते हैं। इज द स्पेस, क्या है, जगह, अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज। और अनदर चार्ज कौन सा होगा, Q0, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, एक जगह है जो एक सोर्स चार्ज बनाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को कौन बताता है, टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर दो पॉइंट इसे आप लोगों को नोट करना है। इफ सोर्स चार्ज क्यों कैन बी सिंगल चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज। सोर्स चार्ज क्या हो सकता है, एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है, इसे हम लोग यहाँ पर सिंगल चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, और ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकता है, उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, स्मॉल, के टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी भी देखा कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा टेस्ट चार्ज की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर सकता है। तो कम से कम इफेक्ट करे, इसके लिए हम लोग Q0 को बहुत ही स्मॉल यूज़ करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का स्ट्रेंथ है, जो एक्सपीरियंस क्या जाता है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो बताया जाता है, जो फील होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को,
उस पॉइंट पे, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग जगह पर घूम रहा है, अलग अलग जगह पे उसे अलग अलग फोर्स फील हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो डिफिनेशन में दिया गया है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है, फोर्स। फोर्स किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1, Q नॉट को 1 ले लेते हैं, तो फिर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में किसके बराबर है, एक फोर्स के बराबर है। कौन सा फोर्स, जो फील हो रहा है एक यूनिट चार्ज के जरिए। एक यूनिट चार्ज जितना फोर्स फील करेगा वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है 1 के, लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स के लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पर, यहाँ से फोर्स की जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, E, और यहाँ पर सोर्स चार्ज हम लोगों ने क्या यूज़ किया, के क्यू, क्यों क्या है, एक चार्ज जिसे सोर्स चार्ज हम लोग कहते हैं, Q2 टेस्ट चार्ज जिसे हम लोग Q नॉट कहते हैं अपॉन आर स्क्वायर, और इस फोर्स को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों के पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला है ये और दूसरा फार्मूला है ये। यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फार्मूला में कौन है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फार्मूला में कौन है, सोर्स चार्ज। तो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन दिया गया। अगर आप लोगों को टेस्ट चार्ज दिया गया है, फोर्स दिया हुआ, तो ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सोर्स चार्ज दिया गया है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये कौन है, ठीक है, और ये कौन है, सोर्स चार्ज। दूसरी एक खास बात यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हम लोगों ने किस लॉ का इस्तेमाल किया है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए बन रहा है, पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग एक सिंगल चार्ज ले रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, और वेक्टर है कि स्केलर। तो जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहाँ तक बात करते हैं यूनिट के बारे में तो लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, तो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, डायरेक्शन क्या है इसका, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। और तीसरा पॉइंट, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं ML/T-1। तो इन सारे पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं, कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पर Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट कर ही रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही छोटा ले रहे हैं वैल्यू, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा है। नेगेटिव की वजह से क्या इफेक्ट होगा, ये सारे पॉइंट को पहले हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद दिया गया है आप लोगों को। तो जो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया, जैसे कि टेस्ट चार्ज Q नॉट, जैसे कि फॉर्मूला हम लोगों के पास था, क्या था, E = F/Q नॉट। तो कहा जा रहा है कि अगर Q नॉट पॉजिटिव होगा देन मेजर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, मान लेते हैं ये एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो सोर्स चार्ज के एक्चुअल वैल्यू से कम मिलेगा। और अगर नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा, फोर्स बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि
पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो किसी भी पॉइंट पर जब हम इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ जो मिलेगा वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या दिया गया, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। ये डायग्राम दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से डायरेक्टेड होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डायरेक्टेड होता है, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पर इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग आगे बाद में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखना आप लोग कि सरफेस के साथ ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का। कुछ फिगर मतलब कुछ लाइन देखने में नहीं लगेगा, देखिए मतलब मेरे बनाने में कुछ मिस्टेक हुआ, लेकिन ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री ही। ये सारा एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, और यहाँ भी एंगल क्या होगा, सब में 90 डिग्री का ही होगा। तो इसे आप लोग याद रखना, ये सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि अगर Q0 का वैल्यू इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी काफ़ी देर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बातें कर रहे हैं कि एक सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, एक सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज का वैल्यू, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में यहाँ पर हम लोग को टेस्ट चार्ज दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज है। अगर हम लोग टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं, बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, तो ऐसा करने से क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कुछ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए एक सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक टेस्ट चार्ज को कुछ फील हुआ, मान लेते हैं 10। फिर अगर हम उसी पॉइंट पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है पहले वाले टेस्ट चार्ज से, तो क्या उसके ऊपर उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगा? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हम लोगों को देखने समझने में गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है समझते हैं से। जैसे एक सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे उसका इंटेंसिटी अलग अलग है। एक टेस्ट चार्ज आया, उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, इसका सोर्स चार्ज का एक फोर्स पड़ रहा है। दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा तो उसके ऊपर कुछ और फोर्स पड़ेगा। क्यों? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जैसे हम लोग चार्ज को चेंज करेंगे, ये सोर्स फिक्स है, लेकिन टेस्ट को अगर चेंज करेंगे तो फिर फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अगर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट का सोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो। अच्छा, अब हम लोग एक बात और करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने अभी नोट किया था। वो फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर का रिलेशन हम लोगों को क्या दिख रहा है? इन्वर्सली। अगर आर को 2 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगा। अगर आर को 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब 2 टाइम्स बढ़ा देना। अगर आर को हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, जैसे कि 1 मीटर से डिस्टेंस को 1 मीटर से आधा मीटर कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ हम लोगों को किस तरीके का मिलेगा? ये ग्राफ मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दोनों चार्ज के बीच में, मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो है आर। तो हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये ग्राफ को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक कंसेप्ट था हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इस चीज़ से हम लोगों ने आज समझा। और भी बहुत सारी बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करने को, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।